नाज़रीन, पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा ज़ैनब शबीर जो कि ना सिर्फ बहुत ही ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं बल्कि बहुत ही ज़बरदस्त होस्ट भी हैं। ज़ैनब शबीर को मुख्तलिफ शोज़ में होस्टिंग करता हुआ भी देखते हैं, लोग उनकी एक्टिंग को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी करते हैं। ज़ैनब शबीर का ड्रामा सीरियल फ़रेब की अगर बात की जाए तो इस ड्रामे में वो ड्राइवर की बेटी होती हैं। उनकी वालिदा की बचपन में डेथ हो जाती है। उनके वालिद और छोटे भाई की जिम्मेदारी उन पर होती है कि उन्होंने घर को भी देखना है और वो पढ़ती भी हैं। वो बेचारी बहुत ही सादा दिखाई गई हैं। उनके वालिद जो हैं वो जुआरी होते हैं। वो बेचारी स्कूल से आती हैं, अभी बैग भी नहीं रखती कि उनके वालिद को खाना चाहिए होता है और वो चाहते हैं कि तवे से रोटी उतरे और उनको पेश कर दी जाए। वो बिल्कुल भी एहसास नहीं करते अपने बच्चों का। ज़ैनब शबीर जब रोज़ स्कूल जा रही होती हैं तो होटल पर हीरो बैठा हुआ होता है। वो उसको देखकर बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि उसका गेटअप ऐसा दिखाया गया है कि इन्हें वो गुंडा लगता है, जबकि वो गुंडा होता नहीं है। एक दिन ऐसा आता है कि उनके भाई को बहुत ही तेज बुखार होता है और उनके वालिद नहीं आए हुए होते। वो अड्डे पर जाती हैं अपने वालिद को देखने के लिए। वहां पर हीरो मौजूद होता है और उन्हें बताता है कि उनके वालिद आज नहीं आएंगे क्योंकि वो किसी दूसरे शहर गए हैं। वो वहां का मालिक होता है। वो उनको पूछता है कि क्या मसला है। वो बताती हैं कि उनके भाई को बहुत तेज बुखार है। वो उसको मेडिसिन दिलवाता है और वो कहती हैं कि मैं आपको खुद पैसे दूंगी, आपने मेरे वालिद से नहीं लेने। ज़ैनब शबीर इस ड्रामे में बहुत ज्यादा खुददार भी दिखाई गई हैं। नेक्स्ट डे वो जाकर उसको खुद से पैसे वापस करती है और उनका दिल भी साफ हो जाता है कि जो वो समझती थी कि वो गुंडा है वो हकीकतन गुंडा नहीं होता। एक दिन ऐसा आता है कि अपने भाई के साथ स्कूल से आ रही होती हैं कि रास्ते में इनको गुंडे रोक लेते हैं। वहां पर हीरो जो आकर इनको बचाता है और इनको उससे मोहब्बत हो जाती है। ज़ैनब शबीर के वालिद एक दिन आते हैं अचानक से और उनके साथ उनकी सुतीली माँ होती है, यानी कि वो दूसरी शादी कर आते हैं और वो उनके साथ बहुत बदसलूकी भी करती है। ज़ैनब शबीर की जो सुतीली माँ होती है वो अपनी दोस्त यानी कि मारिया वास्ती के देवर से इनकी शादी करवा देती है। मारिया वास्ती जो है वो दिखाई गई हैं कि देवर उनका बहुत ही उनके मातहत होता है, जिससे उनकी शादी होती है। ज़ैनब शबीर उसको हकीकतन पसंद भी करती थी। ये वही हीरो था जिसको वो पसंद करती थी, लेकिन इनकी बाई चांस शादी भी हो गई। शादी होकर जब ये उधर चली जाती है तो ये तो बहुत ही खुश होती हैं कि इनकी अल्लाह ताला ने सुन ली, क्योंकि वो जिसको चाहती थी वो इनको मिल गया। लेकिन आगे इनको बहुत सी मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। होता कुछ इस तरह है कि ज़ैनब शबीर का जो शोहर है वो अपनी भाभी के मातहत होता है, यानी कि अगर उसने पानी भी पीना है तो अपनी भाभी की इजाजत से पीना है। मारिया वास्ती का पूरे घर पर होल्ड दिखाया गया है। हीरो जबकि पूरे घर की जिम्मेदारी को संभालता है, पूरे घर को देखता ही हुआ है, लेकिन उसके बावजूद उसकी जो बीवी है वो मारिया वास्ती के पांव की जूती बन के रहती है। मारिया वास्ती उसको नौकरानी की हैसियत से रखती है, इतना परेशान करती हैं कि उन दोनों मियां बीवी के दरमियान में कशीदगी पैदा कर देती हैं। आगे जाकर दिखाया गया कि वो इस हद तक परेशान करती हैं कि उसका शोहर जो है उसकी बात को मानता ही नहीं है। हर बात में वो उसको डिग्रेड करता है और अपनी भाभी की बात को ऊपर रखता है। आखिर एक दिन तंग आकर वो अपने वालिद के पास वापस चली जाती हैं। जब वो चली जाती हैं तो जो मारिया वास्ती हैं वो अपने इस देवर पर जो है गलत निगाह रखने लग जाती हैं। वो चाहती हैं कि उसके साथ उसके ताल्लुकात हों, जबकि वो देवर नहीं मानता। मारिया वास्ती का भाई है वो एक दिन आता है और इनकी बहन को, हीरो की बहन को परेशान कर रहा होता है कि वो अचानक से आ जाता है। जब वो देखता है कि उसकी बहन को परेशान कर रहा है, उसकी इज्जत पे हाथ डालने वाला है, वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो ऊपर से नीचे गिरता है और उसकी मौत वाकई हो जाती है। ये एक अनकही मौत होती है, लेकिन मारिया वास्ती क्योंकि हीरो से बदला लेना चाहती हैं वो उसको थाने में बंद करवा देती हैं और उसकी बीवी को कहती हैं कि मैं एक ही शर्त पर उसको रिहा करवाऊंगी कि तुम उससे तलाक लो। वो अपने शोहर से बहुत ही मोहब्बत करती है, क्योंकि वो लिहाजा इस बात पर भी एग्री हो जाती है कि ठीक है मैं तलाक ले लूंगी। लेकिन इस दौरान जो है उसकी रिहाई हो जाती है और वो वापस आ जाता है। जब वो वापस आता है तो उसको हकीकत खुलती है कि उसकी जो भाभी है उनके दरमियान किस तरह नाइतफाकी पैदा करवाती रही और वो किस तरह की थी। क्योंकि जब ज़ैनब शबीर अपने घर चली जाती हैं तो मारिया वास्ती की हकीकत खुलकर सामने आ जाती है। जब वो जिस तरीके से अपने देवर के साथ रहती हैं और उसको जिस तरह वो मजबूर करती हैं कि वो गलत बात पर उनकी एग्री हो जाए, तो वो समझ जाता है कि उसकी भाभी गलत है और उसकी बीवी ठीक थी। इस तरह इन दोनों की रंजिश खत्म हो जाती है और मारिया वास्ती को उनके किए की सजा भी मिलती है। तो ये ड्रामा बहुत ही जबरदस्त था। इस ड्रामे में दिखाया गया कि बहुत से ऐसे होते हैं देवर जो कि भाभीियों के बहुत ज्यादा मातहत होते हैं। अगर उनकी वालदा नहीं होती हैं और भाभियां होती हैं बड़ी शादी होकर वो आ गई और उन्होंने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाली, तो बाज देवर ऐसे होते हैं कि वो अपनी भाभीियों के बहुत ही मातहत होते हैं और बहुत ज्यादा ही फर्माबरदार होते हैं। फर्माबरदारी का आलम ये हो जाता है कि जब उनकी शादी भी हो जाए तो अपनी मैरिड लाइफ को नहीं देखते और ना ही वो कुछ समझते हैं, बस वो भाभी के ऊपर अकीदा करते हैं, जो कि इस ड्रामे में दिखाया गया है। ये हमारे मुआशरे की रियलिटी है, इस तरह होता है जो इस ड्रामे में हमें दिखाई गई। इसको बेहतरीन तौर पर पहुंचाने में जो अहम किरदार अदा किया इस मैसेज को वो ज़ैनब शबीर ने किया। ज़ैनब शबीर का ड्रामा सीरियल अगर मुश्किल की बात की जाए तो ये ड्रामा बहुत ही ज़बरदस्त था। इस ड्रामे में दिखाया गया कि ज़ैनब शबीर जिस लड़के से मोहब्बत करती हैं वो इनको पसंद नहीं करता। वो अपनी दोस्त को मजबूर करती हैं कि जाकर उससे बात करके आए, क्योंकि उनके घर वाले बाहर जाने नहीं दे रहे होते। उनकी दोस्त बेचारी जाती है, जब वो जाती है तो वापसी पर आ रही होती है, ट्रैफिक जैम होती है, बेचारी नहीं आ पाती। वो हीरो के साथ ही होती है कि उनको पुलिस में वाले रास्ते में रोक लेते हैं, क्योंकि वो गाड़ी में मौजूद होते हैं। सुनसान जगह पे उनकी गाड़ी रुकी हुई होती है। उनसे बहुत गलत किस्म के सवालात किए जाते हैं और सोशल मीडिया पर उनको लाया जाता है।
जिसकी बिना पर उनके घर वालों को मजबूरन उन दोनों की शादी करवानी पड़ जाती है। जब उन दोनों की शादी हो जाती है तो ज़ैनब शबीर को ये लगता है कि उनकी दोस्त ने जो है उनके साथ गद्दारी की, और वो ये ठान लेती हैं कि वो उसको सुकून से नहीं रहने देंगी। वो उससे बदला लेने के लिए हीरो के जो भाई है उससे शादी कर लेती हैं। शादी करके जब उसके घर में जाती हैं तो अपनी दोस्त का बहुत ही जीना हराम रखती हैं। जिस लड़के को वो पसंद करती थी, जिसकी वजह से वो शादी करके उस घर में जाती हैं, उस पर वो गलत निगाह भी रखती हैं। उनकी मोहब्बत का ये आलम होता है कि वो बहुत ही ज्यादा उन दोनों के दरमियान नाइतफाकी पैदा करती है। ये वक्त आ जाता है कि वो उसको घर से निकाल देता है, वो अपने माँ बाप के यहाँ चली जाती है, और फिर जिससे उन्होंने शादी की हुई होती है वो इस हद तक पागल होती है उस लड़के के पीछे कि अपने ही शोहर को मरवा देती हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनके शोहर को पता चल जाता है कि उनकी बीवी हकीकतन क्या है और वो किस सोच से इस घर में आई है, तो कत्ल करवा देती हैं। तो इस तरह की नौयत पैदा हो जाती है कि इनके जो ससुराल वाले हैं वो कहते हैं कि वो हीरो से इनकी ही शादी दूसरी करवा दी जाए, क्योंकि ये बहुत ही बेचारी मासूम दिखाई गई हैं जो कि ये ड्रामा कर रही होती हैं। बहरहाल आगे जाके हकीकत खुल जाती है और सबको पता चल जाता है कि ज़ैनब शबीर जो है वो ड्रामा कर रही थी और उनके बेटे को मरवाने वाली भी वो खुद थी। उनको जो है पुलिस पकड़ कर ले जाती है, उन्हें थाने में बंद कर दिया जाता है। लास्ट में ये दिखाया गया कि ज़ैनब शबीर की ये जो दोस्त हैं वो इनसे मिलने के लिए जाती हैं, उनको बताती हैं कि वो माँ बनने वाली हैं। ज़ैनब शबीर को इस हद तक पागल दिखाया गया कि जबकि वो पागल खाने पहुंच गई हैं, उनको थाने में ना सिर्फ बंद कर दिया गया बल्कि वो पागल भी हो जाती है। उनको पागल खाने वहां से आगे भेज दिया जाता है। और जब उनकी दोस्त उनको ये बात बताती है तो वो उस पागल पने में भी आगे होती हैं, उसको मारने के लिए पड़ती हैं। यानी कि वो जुनून की हद तक उस लड़की से मोहब्बत करती थी और वो इस बात को नहीं तस्लीम करती हैं कि वो जिंदगी में कैसे इतने आगे बढ़ गए। तो ये बहुत ही जबरदस्त ड्रामा था। इस ड्रामे में बहुत ही जबरदस्त मैसेज ये दिया गया कि जो लोग दोस्ती की आड़ में अपने आप को जो है आगे ले जाते हैं उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। और इस दौर में कोई किसी का नहीं होता कि जिस दोस्त के लिए वो अपनी जिंदगी को बेचारी दाव पे लगाती है वही दोस्त आखिर में किस हद तक उसको परेशान करती है। तो ज़ैनब शबीर जो बहुत ही ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं और अपने कैरेक्टर को बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में निभाती हैं। ये जो ड्रामे हैं हमारे पाकिस्तानी, ये सिर्फ ड्रामे नहीं होते बल्कि बड़े सबक आमूज ड्रामे होते हैं। अगर हम इनको अच्छे तरीके से देखें और ना सिर्फ देखें बल्कि अगर हम इनको आखिर में समझे भी तो हर ड्रामे में कोई ना कोई सबक होता है जिनको पहुंचाने में हमारे जो एक्टर्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त किरदार निभाते हैं। ये थी शोबिस इंडस्ट्री से रिलेटेड छोटी छोटी बातें जो मैंने आप तक पहुंचाई। इंशाल्लाह ताला मेरी आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।